हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। आज का जो मेरा सेशन है कि जो एमडी एमएस में ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। हम ऑल इंडिया कोटा में हम एमडी और एमएस में जो राउंड 1 से राउंड 5 तक क्या कट ऑफ रहने की चांसेस हैं, अगर हम 2023 का पैटर्न चेक करें, और उसके अलावा डीएनबी में क्या रहेगा जो लास्ट राउंड में रहेगा, उसी तरह जो हम डिप्लोमा में जो लास्ट राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी, मैनेजमेंट में जो लास्ट राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी, और नॉन क्लिनिकल में जो लास्ट राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 7th से जो स्टार्ट होने जा रहा है। 7th में जो सीट मैट्रिक्स आएगा, और जो 8th से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और उसी तरह जो 18th नवंबर से जो स्टेट्स का भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो चॉइस फिलिंग है, सीट मैट्रिक्स, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी जो अपडेट्स है डे बाई डे मिलते रहेंगे। परंतु आज मैं जो 2023 के जो पैटर्न के मुताबिक जो आपको बता रहा हूँ कि जो लास्ट राउंड में आपको जो कट ऑफ क्या मिलेगी, किस ब्रांच में मिलेगी, 2023 का जो पैटर्न है मोस्टली जो ये इसके क्लोज ही होगा। उससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये कट ऑफ कहाँ आपको मिलेगा। सबसे पहले हम एमडी और एमएस की जो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। सभी कैटेगरीज की मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा, और उसके बाद फिर रिजर्व कैटेगरी से जो भी हुई है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है जो एमडी और एमएस में अगर हम राउंड 3 की बात करें, क्योंकि अगर राउंड 3 जो है सबसे मेन जो राउंड 3 होता है, और राउंड 5th में सभी स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते, परंतु मैं राउंड 3 भी आपको रिपीट करूंगा और राउंड 5 भी आपको रिपीट करूँ। जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स। देखो, सबसे पहले जो रेडियो ब्रांच है, अगर लास्ट ईयर का पैटर्न हम देखें तो थर्ड राउंड में इसका जो कट ऑफ था 3095 था रेडियो में, और जो 5th राउंड में इसका जो कट ऑफ था वो 6438 था, और जो 4th राउंड में इसका जो कट ऑफ था 4945। इसके साथ मैं यही कहूँगा कि जो रेडियो ब्रांच है वो आपको 5000 के 6500 के बीच मिलेगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जिनका रैंक विद इन 5000 है वो रेडियो ब्रांच उन्हें थर्ड राउंड तक मिल सकती है। उसी तरह जो डरमा ब्रांच है, जो थर्ड राउंड में इसकी कट ऑफ थी वो थी 5530, एंड जो 5th राउंड में इसकी कोई सीट नहीं बची थी, परंतु जो 4th राउंड था उसमें जो इसकी कट ऑफ है वो उससे डाउन चली गई, जैसे 4608। मैं यही कहूँगा कि विद इन 5500 के बीच ये आपको सीट जो डरमा की जो मिल पाएगी कट ऑफ राउंड 3 में, जो बात कर रहा हूँ एमडी एमएस की। उसी तरह जो मेडिसिन सीट है काफ़ी पॉपुलर है, जी आपको थर्ड राउंड में 6373, एंड जो 4th राउंड है उसमें 6663। इसीलिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि थर्ड राउंड में जो रेडियो ब्रांच है आपको मिलेगी 3000 लास्ट ईयर के पैटर्न में 3095 पर, जो डरमा ब्रांच है 5500 पर, एंड जो मेडिसिन ब्रांच है 6300 पर। लास्ट ईयर का पैटर्न है, इसे हम कुछ पॉजिटिव शिफ्ट लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता इसमें। यही है कि जो रेडियो ब्रांचेस हैं, डरमा ब्रांच आपको 5000 के बीच, एंड जो मेडिसिन ब्रांच है वो आपको 6500 के बीच ही मिल पाएगी, एंड पीट्स ब्रांच है जो थर्ड राउंड में आपको 9000 के बीच ही मिल पाएगी। थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। उस तरह जो पल्मरी ब्रांच है वो आपको 12500 के बीच थर्ड राउंड में मिल पाएगी। ओबीजी आपको 11900 में आपको 12000 के बीच आपको मिल पाएगी। सर्जरी ब्रांच आपको 15000 के बीच मिल पाएगी। जो सर्जरी में कट ऑफ थी वो लास्ट थी वो 17608 थी, एंड जो ओबीजी में जो लास्ट कट ऑफ थी वो 13681 थी, एंड जो पल्मरी में जो 14125, पीट्स में 11450, 14294 जो 5th राउंड में थी। वो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचना है, मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप 4th राउंड ट्राई कीजिए, ज़रूर कीजिए। 5th राउंड अगर होता है उसमें भी ट्राई कीजिए, परंतु 5th राउंड में सीट्स बहुत कम होती है, इसलिए 4th राउंड काफ़ी अच्छा होता है। 4th राउंड वो स्टूडेंट्स जरूर ट्राई कीजिए जिन्हें कोई चांस मिलता है। अदरवाइज
जो अच्छा रैंक है तो फिर थर्ड राउंड में आपको सीट लेनी चाहिए। इसीलिए सबसे जो नटशेल यही है कि रेडियोडर्मा विद इन 5000, मेडिसिन जो आपको विद इन 7000, एंड जो पीड्स विद इन 9000, थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। और जो पल्मरी है विद इन 12000, एंड ओबीजी भी 12000 के बीच ही मिलेगी। सर्जरी वो आपको मोस्टली 15,000 के बीच मिल पाएगी। जो नेक्स्ट ब्रांचेस है हम वो डिस्कस करेंगे। इसकी जो एमडी और एमएस की जो ऑर्थो ब्रांच है वो आपको थर्ड राउंड में 14,000 के बीच, ऑफ्था ब्रांच 21,800 के बीच, ईएनटी 25,000 के बीच, एंड सेक्रेटरी 23,000 के बीच, एंथीजिया 26,000 के बीच, एंड पैथोलॉजी आपको 50,000 के बीच आपको थर्ड राउंड में मिल पाएगी। जनरल कैटेगरी की एमडी और एमएस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास डीएनवी है। डीएनवी हम भी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जो डीएनवी है, जो मेरे पास लास्ट राउंड की मैट है, रेडियोडर्मा आपको 6,500 के बीच ही मिल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। मेडिसिन 14,000 और 15,000 के बीच मिल पाएगा। पेड्स जो 16 और 17,000 के बीच मिल पाएगा। पल्मनरी आपको 17,000 के बीच मिल पाएगा। ओबीजी आपको 17,000 के बीच मिल पाएगा। सर्जरी आपको 29,000 के बीच मिल पाएगी, एंड ऑर्थो आपको 30,000 के बीच मिल पाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छी जो न्यूज़ देगा। परंतु कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि एमरजेंसी मेडिसिन कितने पर जाएगी। एमरजेंसी मेडिसिन भी काफ़ी मेडिसिन की अच्छी ब्रांच है। ये भी 24,000 के बीच लास्ट राउंड में जो कट ऑफ थी 23,934 थी। फैमिली मेडिसिन में जो 30,408 जो इसकी कट ऑफ थी, जो आप चेक कर सकते हैं। परंतु पैथोलॉजी एंथीजिया जो लास्ट राउंड में डीएनबी में थी वो 37,585 था। इसलिए जो सभी ब्रांचेस है, जो ऑप्था 36,000 पर, ईएनटी 23,000 तक, ये जो कट ऑफ है मैं यही कहूँ। न्यूक्लियर मेडिसिन ये 16,807 पर, न्यूक्लियर सर्जरी 29,270 पर, रेडियो इनकोलॉजी 37,146 पर, ये आपको है। उसके बाद मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। जो रेडियो का डिप्लोमा है, बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें रेडियो का डिप्लोमा मिले। उसकी जो लास्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में थी 15,734। देखो 15,000 पर ये भी क्लोज हो गया। और ओबीजी में इसकी थी 35,396 ओबीजी का डिप्लोमा आपको, जिसका रैंक 35,000 के पीछे। जिन्हें सिर्फ एंथीजिया की चांसेस है वो डिप्लोमा ले सकता है। जिन्हें रेडियो पर ही इंटरेस्टेड है, रैंक 15,000 के करीब है, वो रेडियो की ब्रांच ले सकता है। उसी तरह जो ट्यूबरकुलोसिस जो रेस्पिरेटरी की है, जिन्हें एमडी और एमएस नहीं मिलता, वो 30,000 के बीच ले सकते हैं, इसकी जो कट ऑफ थी। उसी तरह जो डिप्लोमे की फैमिली मेडिसिन में जो कट ऑफ डिप्लोमे की 71,000 है। ये डिप्लोमा भी ये हम लास्ट देखें तो चाहे एंथीजिया या फैमिली मेडिसिन देखें, ऑप्था देखें, तो 50 और 60,000 के बीच जो क्लोज हो जाते हैं डिप्लोमा भी, जी सभी क्लोज हो जाते हैं। ये है डिप्लोमा की। और उसके बाद मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो रेडियो के इंटरेस्टेड हैं, रेडियो ब्रांच आपको 53,521 पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकती है। डर्मा आपको 60,000 के बीच मिल सकती है। मैं यही कहूँगा कि रेडियो 53 to 54, एंड जो डर्मा है 60,000 के बीच, मेडिसिन भी 60,000 के बीच, एंड जो पीड्स भी 60,000 के बीच, ओबीजी 65,000 के बीच, एंड जो सर्जरी है 98-99,000 के बीच आपको मिल सकती है। जो देखो रेडियो ब्रांचेस है वो 53 और 55 है, बाकी 60,000 के बीच जो मेन ब्रांचेस है वो, अदरवाइज आपको 1 लाख के करीब भी जो ब्रांचेस मिल सकती है। उसी तरह अगर हम बात करें जो नॉन क्लिनिकल की है, जैसे ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन है, जी 57,354 पर गई है। बाकी जो ब्रांचेस है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मा ऑन्कोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये सभी 1 लाख के ऊपर जाती हैं। और ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो 1,68,822 तक भी गई है। वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1,50,000 के ज़्यादा है, वो उन स्टूडेंट्स को भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल जाती है। ये जो नक्शल है
कि आपने एमडीएमएस में जाना है, आपने डीम्ड में जाना है, आपने डिप्लोमा में जाना है, अपने मैनेजमेंट में जाना है और आपने जो नॉन क्लिनिकल जाना है। अदरवाइज़ आपने जो ऑल इंडिया ओपन स्टेट्स है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा आपको स्टेट्स में कोई अच्छा मिल सकता है, पुशअप मिल सकता है। जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास आईपी कोटा होता है, जिनके पास रिजर्वेशन होती है, उससे भी कुछ उन्हें जो इंसेंटिव सा मिल जाता है जब इन सर्विस कैंडिडेट्स होते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं सभी अपडेट्स आपको जो प्रॉपर टाइम पर देता रहूँगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी जो ये मेरी लिस्ट है वे भी वन बाई वन मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। पर इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको सभी अपडेट्स ऑन इन टाइम मिलते रहेंगे। परंतु मैं यही कहूँगा लास्ट में, एजेंटा तो बचो। कोई एजेंट आपको जो आउट ऑफ टर्न एडमिशन नहीं दिला सकता। जो भी एडमिशन मिलेगी वो आपके रैंक के मुताबिक मिलेगी। अगर फिर भी आपको किसी स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है तो मेरे साथ जुड़िए और मिनिमम प्राइस में आपको सब कुछ मिलेगा जो चाहिए, चॉइस फिलिंग सब कुछ मिलेगा। परंतु ये राइट टाइम है, इसके बाद बहुत लेट हो जाए।